सभी के लिए नमस्कार। ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। ईएसबी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, भर्ती परीक्षा का सिस्टम बदलने जा रहा है। अगर यह नियम लागू हुआ तो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा, गोल्डन चांस होगा। इसमें क्या क्या है? इसमें शिक्षक परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का एक ही पेपर होगा। इसके साथ ही ईएसबी ने प्रशासन को पत्र भेज दिया है कि क्या भेजा है, इसमें क्या लिखकर भेजा है कि ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। इसमें जो 30 परीक्षाएं होती हैं और 5 आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, इनके स्थान पर सिर्फ 4 परीक्षाएं होंगी। कितनी होंगी? 4 परीक्षाएं होंगी। इसमें विभाग बांट लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए 7 विभाग, 8 विभाग, ऐसे एक जाई होके और पेपर होगा इन सब का। आगे देखते हैं। यह है आपका दिया है 4 प्रमुख श्रेणियों में परीक्षाओं की तैयारी होगी। जो आपका स्नातक है, स्नातक स्तरीय की सभी परीक्षाएं ग्रुप सी के पदों के लिए होंगी। हायर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं हैं, 12वीं परीक्षाएं हैं, वह भी आपको एक साथ सम्मिलित होंगी। तकनीकी परीक्षाएं होंगी और आपकी कौन सी परीक्षाएं होंगी? शिक्षक पात्रता परीक्षा, उच्च माध्यमिक वर्ग 1, उच्च माध्यमिक मतलब वर्ग 1, माध्यमिक माध्यमिक वर्ग 2, इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए होगी, यानी वर्ग 3 के लिए एक परीक्षा होगी। तो यह परीक्षाएं होंगी। देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि यह परीक्षाएं हुई तो हम बोल रहे हैं बार बार कि इनसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। देखते हैं जानकारी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए जानकारी यह रही आपके सामने। ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। परिवर्तन होने वाला है बहुत बड़ा। वर्ष में केवल 4 परीक्षाएं कराएंगे। कितने कराएंगे? 4 परीक्षाएं कराएंगे। हर साल होती हैं 30 व 5 प्रवेश परीक्षाएं। हर साल कितनी होती हैं? 30 परीक्षाएं और 5 प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अब केवल 4 परीक्षाएं कराएंगे। 30 के स्थान पर कितनी होंगी? 4 परीक्षाएं होंगी। देखिए कौन कौन सी होंगी और कौन कौन सी ऐड होंगी परीक्षाएं, इनके बारे में जानकारी। नई दुनिया प्रतिनिधि भोपाल। अब सरकारी विभाग के विभिन्न पदों के लिए साल भर भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सरकार भर्ती परीक्षा की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के माध्यम से साल भर में होने वाली 30 भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर अब केवल 4 परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। जो अभी तक 30 भर्ती परीक्षाएं होती हैं और 5 आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उसके स्थान पर केवल कितनी परीक्षाएं होंगी? 4 परीक्षाएं होंगी। 4 परीक्षाओं से ही काम चल जाएगा। आगे देखते हैं। आयोजित की जाएंगी। ईएसबी ने इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है। इसमें संयुक्त स्नातक, संयुक्त स्नातक, संयुक्त स्नातकोत्तर और संयुक्त स्नातक और संयुक्त उच्च माध्यमिक, इसी के साथ संयुक्त वर्दीधारी परीक्षाएं प्रस्तावित की जाएंगी। विभिन्न विभागों में एक जैसी या समकक्ष पदों के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजित कराया जाएगा। यानी 30 पहले जो परीक्षाएं होती थी और 5 यह होती थी, अब मिलाकर 4 परीक्षाएं होंगी। सिर्फ आपकी कितनी परीक्षाएं होंगी? 35 के स्थान पर 4 परीक्षाएं ही होंगी। विभिन्न विभागों के पदों को एक परीक्षा में शामिल करके मेधावी चयन परीक्षा तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर जो नियुक्तियां हैं वह होंगी। विभिन्न जैसे ग्रेड के हिसाब से बांटेंगे। ऊपर दिया गया है संयुक्त स्नातकोत्तर, संयुक्त स्नातक, संयुक्त उच्च माध्यमिक और संयुक्त वर्दीधारी। यह परीक्षाएं आपकी होंगी। जो एमए से परीक्षाएं होती हैं, जिनका सिलेबस या योग्यता एमए लगता है, वह एक साथ होंगी। जिनका बीए लगता है वह एक साथ होंगी और जिनका 12th लगता है वह एक साथ होंगी। साथ ही साथ वर्दीधारी जो परीक्षाएं हैं वह एक साथ कराई जाएंगी। आगे देखते हैं। इनसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फायदा होगा। मेधावी परीक्षाएं चयन परीक्षा कराई जाएंगी। इसके आधार पर नियुक्तियां होंगी। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती परीक्षा नियम में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। ईएसबी का मानना है कि इससे परीक्षा में होने वाले खर्च और समय की भी बचत होगी। इस ईएसबी का क्या मानना है कि इससे जो परीक्षा में समय लगता है और पैसे लगता है, दोनों की बचत होगी और अभ्यर्थियों के लिए भी फायदा होगा। अभ्यर्थियों का किस प्रकार फायदा होगा? मान लीजिए आपने एक पेपर दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, अब इसमें भी नाम नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। अब साथ में आपके 7-8 विभाग मिलकर एक ही पेपर लेंगे।
एक पेपर लेंगे तो किसी ना किसी में नाम आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 100 वैकेंसियां इसमें हैं, 200 वैकेंसियां इसमें हैं, 540 वैकेंसियां इसमें हैं, तो ये वैकेंसियां बढ़ जाती हैं और 7-8 विभाग मिलके लेंगे तो इससे अभ्यर्थियों का बड़ा फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं। इस संबंध में मंडल ने शासन की कुल 30 प्रकार की परीक्षाओं को विलय करके केवल 4 परीक्षाओं में संचालन का प्रस्ताव भेजा है। सभी विभाग से सुझाव मांगे गए हैं, सभी विभाग से सुझाव मांगे गए हैं कि जो ये करने वाले हैं सही हैं या गलत हैं। बता दें कि विभाग में करीब कितने हैं, विभाग में करीब 25,472 पदों पर भर्ती परीक्षा की जा रही है। अभ्यर्थी करेंगे चॉइस फिलिंग, अभ्यर्थी इसकी चॉइस फिलिंग करेंगे। विभिन्न विभागों की एक जैसी भर्ती के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा होगी, लेकिन पेपर एक जैसा तैयार किया जाएगा। तो क्या होगा, जो आपके विभिन्न विभाग हैं इनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होगी, आयु सीमा भी अलग अलग होगी, लेकिन पेपर एक करा लिया जाएगा। पेपर एक करा लें और उसके बाद आयु सीमा और योग्यता अलग अलग होगी। आगे देखते हैं। एक जैसा तैयार किया जाएगा पेपर। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय चॉइस फिलिंग करनी होगी कि उन्होंने किस पद के लिए आवेदन किया है, किस पद के लिए आवेदन उन्होंने किया है और परीक्षाएं दी हैं। इसके हिसाब से मेरिट सूची बनेगी। इसके हिसाब से क्या होगा, मेरिट सूची आपकी बनेगी। तो यह ईएसबी का बहुत अच्छा काम है कि एक साथ ही पेपर ले लिए जाएंगे। अन्य जानकारियां आपकी इस प्रकार हैं। 4 प्रमुख श्रेणियों में परीक्षा की तैयारी स्नातक स्तर के होंगे सभी, जिसमें स्नातक स्तर के, स्नातकोत्तर स्तर के, हाई सेकेंडरी स्तर के और तकनीकी स्तर के होंगे। साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ लिखा है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पदों के लिए होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक वर्ग 1, माध्यमिक वर्ग 2, प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। आगे देखते हैं। इसी में हम बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो अभ्यर्थियों के लिए इसमें बहुत बेनिफिट होगा। अभी वर्ष 2025 में ये परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। यह जो परीक्षाएं हैं अभी प्रस्तावित हैं। ये जो सभी परीक्षाएं हैं वह अभी क्या है, प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी है, आबकारी आरक्षण भर्ती परीक्षा है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है जो आपकी, इसी के साथ आपकी समूह 2 और समूह 3 की परीक्षा है, समूह 1 और उप समूह 2 की है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो परीक्षा है प्रस्तावित है। समूह 2 और उप समूह 4 की परीक्षा प्रस्तावित है। क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की परीक्षा प्रस्तावित है। इसी के साथ समूह 3 और उप यंत्री की परीक्षा प्रस्तावित है। आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पद की चयन परीक्षा भी प्रस्तावित है। इसी के साथ समूह 2 उप समूह 2 की परीक्षा प्रस्तावित है। सूबेदार शीघ्र लेखन सहायक उप निरीक्षक चयन परीक्षा प्रस्तावित है। इसी के साथ पुलिस आरक्षक जीडी परीक्षा प्रस्तावित है और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है। तो यह वह परीक्षाएं हैं जो अभी प्रस्तावित हैं। अगर ऐसा ईएसबी कर रही है तो बहुत अच्छा काम है। आगे देखते हैं। ये साकेत मालवीय हैं ईएसबी के। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, एक ही ग्रुप में एक जैसे आपके समकक्ष पदों के लिए 4 परीक्षाएं कराई जाएंगी, प्रस्तावित कराई जाएंगी। शासन को इसके लिए जो पत्र है भेजा है। अब साल भर में केवल 30 परीक्षाओं के बदले कितनी 4 परीक्षाएं होंगी। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो यह नियम लागू कर दिया जाएगा। यह कौन कह रहे हैं, साकेत मालवीय जो संचालक हैं ईएसबी के। तो यह रहा आपका अपडेट। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम ऐसे ही अपडेट अपने चैनल पे लाते हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।